सूर्य ग्रहण भारतीय संस्कृति और खगोल शास्त्र दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल एक अद्भुत खगोलीय घटना है, बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका गहरा प्रभाव माना जाता है। हजारों वर्षों से भारतीय ग्रंथों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। हम सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक, ज्योतिषीय, धार्मिक और ऐतिहासिक पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे किस प्रकार दर्शाया गया है और यह भारतीय समाज पर कैसे प्रभाव डालता है। सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक आधार समझते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य की रोशनी को आंशिक या फिर पूर्ण रूप से ढक लेता है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य ग्रहण के प्रकार, एक तो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, तो पृथ्वी पर कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा केवल सूर्य का एक हिस्सा ढकता है और बाकी भाग चमकता रहता है, तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को ढक लेता है, लेकिन किनारे प्रकाशित रहते हैं, तो यह एक चमकदार अग्नि वलय के रूप में दिखाई देता है। कैसे बनती है छाया? ग्रहण के समय दो प्रकार की छायाएं बनती है। एक होती है उम्ब्रा और दूसरी होती है पेनेब्रा। उम्ब्रा में छाया का सबसे गहरा भाग होता है, जहां पूर्ण ग्रहण देखा जाता है, और पेनेब्रा में यह हल्की छाया होती है, जहां आंशिक ग्रहण देखा जाता है। सूर्य ग्रहण का पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को एक पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है, जो समुद्र मंथन की घटनाओं से संबंधित है। सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत कलश निकला, तो इसे लेकर विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटना शुरू किया। राहु नामक एक असुर ने धोखे से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। यह देखकर सूर्य और चंद्रमा ने इसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को सूचित कर दिया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए समय-समय पर उन्हें निगलने का प्रयास करता है, जिससे ग्रहण की घटना घटित होती है। भारत में सूर्य ग्रहण का धार्मिक महत्व। भारत में सूर्य ग्रहण को शुभ और अशुभ घटनाओं से जोड़ा जाता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ग्रहण के दौरान पालन किए जाने वाले नियम। मंत्र जाप और प्रार्थना। ग्रहण के दौरान भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। दान पुण्य का महत्व। ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। स्नान और शुद्धिकरण। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा स्नान करने या पवित्र जल से स्नान करने की परंपरा है। गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए और किसी भी नुकीली वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? भोजन पकाना और खाना वर्जित माना जाता है। खुले में निकलने और सूर्य की ओर देखने से बचना चाहिए।
किसी भी शुभ कार्य को ग्रहण काल में नहीं किया जाता। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। कुछ राशियों के लिए यह शुभ होता है, जबकि कुछ के लिए यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि इनकी नई शुरुआत और उन्नति के संकेत होते हैं। वृश्चिक, कन्या और मकर इनको स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आवश्यक है। मिथुन, तुला और कुंभ करियर में परिवर्तन हो सकता है। कर्क, वृश्चिक और मीन पारिवारिक और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सूर्य ग्रहण से जुड़े रोचक तथ्य। एक वर्ष में कम से कम 2 और अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। पक्षी और जानवर इस दौरान भ्रमित होकर असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को होगा। सूर्य ग्रहण और भारत के ऐतिहासिक संदर्भ। प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र अत्यधिक विकसित था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी की थी। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि सूर्य ग्रहण चंद्रमा की छाया के कारण होता है। वराहमिहिर ने ग्रहणों की गणना करने की पद्धति विकसित की। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों का उल्लेख भी मिलता है। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित कैसे देखें? ग्रहण को नंगी आंखों से देखना हानिकारक होता है। इसे देखने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। सौर फिल्टर चश्मा का उपयोग करना चाहिए। टेलीस्कोप और बाइनोकुलर में सौर फिल्टर लगाकर ग्रहण देखना चाहिए। पिन होल प्रोजेक्टर की सहायता से सूर्य ग्रहण की छवि को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है जो वैज्ञानिक, धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में इसे राहु केतु के मिथक से जोड़ा जाता है, जबकि वैज्ञानिक रूप से यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गति का परिणाम होता है। चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टि से देखें या फिर वैज्ञानिक नजरिए से, यह घटना हमेशा मानव जाति के लिए आकर्षण और रहस्य का विषय बनी रहेगी। ग्रहण के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने और सुरक्षा नियमों का ध्यान रखने से इसका प्रभाव सकारात्मक बनाया जा सकता है। भारत में 29 मार्च 2025 को दोपहर लगभग 2:20 से शुरू होगा। यह ग्रहण शाम को 4:17 तक अपने चरम पर होगा और यह 6:13 पर समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।